अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूं फारूक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुस्से के सिलसिले में, यानी गुस्सा करना शरीयत इस्लाम में कैसा है, और अगर हम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी गुस्सा आने पर इंसान खुद पर कैसे काबू यानी कंट्रोल पा सकेगा। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो चलिए हम बगैर लेट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, जिस तरह इंसान का ज़ाहिरी जिस्म बीमार होता है, इसी तरह इंसान का बातिन भी बीमार होता है। और जिस तरह जिस्म की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसी तरह बातिन की सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। इंसान जिन बातिनी बीमारियों में मुब्तला होता है, उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी गुस्सा है। दोस्तों, कुरान और हदीस में गुस्से की सख्त मज़म्मत आई है और इससे बचने की भी सख्त ताकीद की गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते चलो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़े करीमाना के बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि गुस्से की टोटल 4 हालतें हैं। नंबर 1, कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है और चला भी जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि ये लोग ना काबिल तारीफ़ है और ना काबिल मज़म्मत। नंबर 2, कुछ लोगों को बहुत देर से गुस्सा आता है और गुस्सा जाने में भी बहुत देर लगती है, यानी गुस्सा देर से आता है और देर से चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि ये लोग भी ना काबिल तारीफ़ है और ना काबिल मज़म्मत। अब जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर ये शख्स ये है। तीसरे नंबर के लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो है जिन्हें बहुत देर से गुस्सा आता तो है मगर बहुत जल्द ही चला जाता है। सबसे बेहतरीन लोग ये लोग हैं। अब रहा चौथी किस्म के लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी किस्म के लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे घटिया और बदतरीन लोग वो है जिन्हें बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है, जिन्हें बातों बातों पर गुस्सा आ जाता है मगर गुस्सा जाने में बहुत देर लगता है। ये सबसे घटिया किस्म के लोग हैं। दोस्तों, सही बुखारी शरीफ में ये बात आई है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आप मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा मत किया करो। फिर वो शख्स बार बार यही अर्ज़ करता रहा कि हुज़ूर, आप मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार यही जवाब इनायत फरमाते रहे कि गुस्सा मत किया करो। दोस्तों, अब हमें इन अहादीस से ये बात साफ साफ मालूम हो रही है कि गुस्सा करना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि गुस्सा ये शैतान का एक वसवसा है। हमें गुस्से से बच के रहना चाहिए, वरना तो बसा औकात हमें गुस्से की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि गुस्सा आने पर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम खुद पर कंट्रोल कर पाए। मैं आपको 4-5 ऐसी तदबीरें बताने जा रहा हूँ जो कि अहादीस में से साबित है। अगर आप इन तदबीरों पर अमल करेंगे, इन अहादीस पर अमल करेंगे, तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ दोस्तों, तो उन तदबीरों में से पहली तदबीर ये है, सही बुखारी शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। नंबर 2 ये है कि जब किसी को गुस्सा आए तो वो अपनी ज़ुबान को बंद कर ले और बिल्कुल खामोश हो जाए। नंबर 3 ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी को गुस्सा आए तो वो ज़मीन से चिपक जाए। और एक रिवायत ये भी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा गुस्सा ये शैतान की तरफ से है, और चूँकि शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को सिर्फ पानी ही बुझा सकता है, इसीलिए जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो चाहिए कि वो जल्दी से वज़ू कर ले। एक और हदीस में ये बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वह उस वक्त खड़ा हुआ हो तो चाहिए कि वो बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तब तो अच्छी बात है, वरना वो ज़मीन पर लेट जाए। दोस्तों देखिए, एक बात हदीस में ये बात आई है कि ज़ोरदार और ताकतवर पहलवान वो शख्स नहीं जो अपने मुकाबिल को हरा दे, बल्कि असली ताकतवर और पहलवान तो वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर कंट्रोल यानी काबू पा सके।
दोस्तों, इंसान का अपने गुस्से पर काबू पा लेना बड़ी बहादुरी की बात है और ये अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला अमल भी है। इसीलिए अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा सबको अपने गुस्से पर कंट्रोल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम।